नवरात्र में कलश स्थापना का आखिरकार क्या है महत्व। इन्हीं सब के बारे में मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रही हूँ कि नवरात्रि के दिन कलश स्थापित करने से पहले जान ले ये महत्वपूर्ण बातें। सनातन धर्मा डायरीज में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को नवरात्र की कलश स्थापना के महत्व के बारे में और इसकी स्थापना की पूरी विधि आप लोगों के लिए अपने वीडियो के माध्यम से लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है और आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, यदि आप लोगों को यह वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपको नवरात्र की कलश स्थापना के बारे में बताना। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का क्या महत्व है। घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना को ही कहते हैं और इससे क्या लाभ भक्तों को प्राप्त होता है, इसके बारे में आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व। वैसे तो नवरात्र 4 पड़ते हैं, एक चैत्र नवरात्रे होते हैं और एक जो होते हैं वह कलश स्थापना नवरात्रों में किया जाता है। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व साल 2024 में 9 अप्रैल से शुरू होने वाला है। नवरात्रि के पहले दिन ही भक्त माता की पूजा, आराधना और व्रत करने से पहले कलश स्थापना करते हैं। नवरात्रि की पूजा में कलश या घट स्थापन करना बेहद शुभ और आवश्यक माना जाता है, खासकर तब जब आप नवरात्रि के दौरान व्रत लेने वाले हो, यानी कि पूरे 9 दिन का आप व्रत रहने वाले हो। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का धार्मिक महत्व क्या है और इससे क्या लाभ हैं भक्तों को प्राप्त होते हैं। कलश स्थापना का महत्व। कलश स्थापना का क्या महत्व है। आखिरकार माता की पूजा के समय कलश स्थापना क्यों की जाती है, तो इसका महत्व मैं आप लोगों को बताती हूँ। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग किसी भी शुभ कार्य से पहले कलश स्थापित करते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि कलश में सभी देवी देवताओं के साथ ही समस्त तीर्थों का निवास भी माना गया है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भोलेनाथ और मूल भाग में ब्रह्मा जी विराजते हैं। साथ ही कलश के बीच वाले भाग में देवी निवास करती हैं। साथ ही घट को ब्रह्मांड में मौजूद शक्तियों का भी प्रतीक माना गया है। घट या कलश को स्थापित करने मात्र से घर में मौजूद वास्तु दोष भी दूर होते हैं और पूजा का फल भी प्राप्त होता है। इसीलिए नवरात्रि के साथ ही किसी भी शुभ कार्य से पूर्व कलश स्थापित किया जाता है। कलश स्थापित करने का विधि विधान है। हर शुभ कार्य से पहले जो घट स्थापित किया जाता है उसे स्थापित करने की विधि अलग अलग होती है। आज हम आपको बताएंगे कि आप नवरात्रि के पहले दिन जो कलश स्थापना करने वाले हैं तो किस विधि से आपको कलश स्थापित करना चाहिए। चैत्र नवरात्र में कलश स्थापना की संपूर्ण विधि। जो भी भक्त नवरात्रि में माता की विधि विधान से पूजा करता है उन्हें नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। कलश स्थापना से पहले स्वयं स्वच्छ होना चाहिए और उसके बाद
जहां आप कलश स्थापित करने वाले हैं उस जगह को साफ सफाई अच्छे से स्वच्छ कर लें और वहां पर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। इसके बाद कलश में जल भरकर उसके मुख पर अशोक या आम के पत्ते लगाने चाहिए और उसके बाद नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर और उसे कलावे से बांधकर कलश के मुख पर रखना चाहिए। फिर कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है जिसे 4 युगों का प्रतीक माना जाता है। कलश के मुख पर सुपारी, दूर्वा, अक्षत, सिक्का रखना भी शुभ माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश को स्थापित करने से पूर्व बालू की या वेदी भी बनाई जाती है जिस पर जौ बोए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जौ बोने से माता अन्नपूर्णा की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है और उसके जीवन में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं आती है। जौ की वेदी को तैयार करने के बाद धूप दीप जलाकर कलश की पूजा की जाती है। भक्त कलश की पूजा के साथ ही नवरात्रि के व्रत का संकल्प भी लेते हैं और माता को अपने घर आमंत्रित करते हैं। इसके बाद माता दुर्गा की पूजा आराधना शुरू की जाती है। अगर विधि विधान और पूरी श्रद्धा से कलश स्थापना की जाए और नवरात्रि के 9 दिनों तक माता की पूजा आराधना सच्चे मन से, जो कोई भक्त उनकी पूजा आराधना सच्चे मन से करता है और माता को प्रसन्न करता है, उन लोगों पे माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि में कलश स्थापना को स्थापित करने का महत्व यह भी है कि इससे आपकी पूजा अर्चना में किसी तरह की कोई भी बाधा नहीं आती है। अगर आप भी नवरात्रि में माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको नवरात्रि के समय माता रानी के कलश स्थापना जरूर से ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि कलश में जितने भी देवी देवता ब्रह्मांड में हैं, चाहे भगवान शिव हो, ब्रह्मा जी हो या विष्णु जी हो, सभी देवी देवता का निवास कलश में होता है और जो उसमें स्वास्तिक बनाया जाता है वह 4 युगों का प्रतीक होता है। इस कारण से उसमें यह स्वास्तिक बनाया जाता है, क्योंकि 4 युग हैं हमारे, सतयुग, द्वापर युग, ये सारे 4 युगों बहुत महत्वपूर्ण रखे हैं। अंत में आएगा हमारा कलयुग। जब कलयुग प्रारंभ हो गया है, इसके साथ साथ यदि जो कोई व्यक्ति कलयुग में रह के भी भगवान की भक्ति आराधना करता रहता है, उसके जीवन में भले ही कष्ट आए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा है और भगवान का जो भी व्यक्ति स्मरण करता रहता है उसके जीवन में कष्ट जरूर आते हैं। लेकिन आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में जितने भी कष्ट आएंगे, एक समय ऐसा महसूस होगा आपको कि शायद हमारे जीवन में जो ये कष्ट आए थे हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए थे। और फिर जो भी व्यक्ति भगवान, देवी देवता या किसी भी भगवान की पूजा आराधना में लीन रहता है, उसके जीवन से यह कष्ट भी चले ही जाते हैं। जो कोई व्यक्ति भगवान की पूजा आराधना में अपना मन लगाता है, हृदय लगाता है, सच्चे मन से भगवान जी की पूजा करता है, जो कि नवरात्रि में माँ दुर्गा इस बार आप लोगों को पता ही होगा कि घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं और बहुत सारे ऐसे शुभ संयोग भी बनेंगे जिससे करने मात्र से आपके जीवन में जितने भी कष्ट होंगे सब दूर होंगे। यदि आप भी नवरात्रि में माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो व्रत रखना चाहते हैं, तो नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना जरूर से जरूर करिएगा।
ज़रूर से ज़रूर करिएगा। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।